नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मूलांक 2 वालों के लिए 2025 नवीन वर्ष कैसा जाने वाला है। तो 2025 में आप देखें तो दो दो लगे हुए हैं, 202 + 5 नंबर आपके मित्र का नंबर है जिसका नाम है मंगल। हमारे भारतीय शास्त्रकारों ने भविष्य जानने के लिए 108 विधियों का सृजन किया है। उसमें से एक विधि मूलांक विधि होती है। अगर आप की डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है या समय क्लियर नहीं है तो आप भविष्य अपना कैसे जाने। देखिए, कुंडली से सशक्त माध्यम ज्योतिष में कुछ भी नहीं है। आप हस्तरेखा भी देख के मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं, मस्तिष्क रेखा देख के, समुद्र शास्त्र देख के, लेकिन अगर आपको डेट टू डेट गणना करनी है तो आपको कुंडली तक आना ही होगा। कोई भी अंक विज्ञान वाले, चूँकि हम लोग जब काम करते हैं तो अपने ही विधा को सर्वोत्कृष्ट विधा मानते हैं या सर्वोत्कृष्ट विधा घोषित करते हैं। हम अपने आप को दुनिया का सबसे बेस्ट एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, कहना पड़ता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 2 में जन्म लिए हुए जातकों के लिए 2025 कैसा जाएगा। आपका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है तो मूलांक आपका 2 है। आपके अंक का जो प्रतिनिधित्व है वो चंद्रमा के पास है, जो मन का कारक है, जो कल्पनाशील है, जो औषधियों का पति है, जो शीतलता देता है, जो समग्र संसार में, विश्व में प्रेम की भावना को लेके चलता है। जो प्रेम और स्नेह बना है वो आपकी वजह से बना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः का जो सृजन हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। तो 2025 में क्या क्या आपके साथ खास होगा और कहाँ रखनी होगी सावधानी। तो पहला पॉइंट कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि मंगल का वर्ष है और मंगल सेवा सहायता के लिए जाने जाते हैं। तो आप लोगों को एक दूसरे के सपोर्ट करते रहना चाहिए। श्रेष्ठ मुहूर्त यही है। मंगल साहस के प्रतीक है, मंगल भूमि पुत्र है, मंगल सेनापति है। और चंद्रमा के साथ मंगल की जो युति बनती है उसको बोलते हैं लक्ष्मी योग। कौन सा योग? लक्ष्मी योग। 2024 शनि का वर्ष था और शनि चंद्रमा में आपस में मैथमेटिक्स नहीं मैच करते, दोनों को विचार मैच नहीं करते। इसलिए 2024 के अपेक्षा 2025 आपके जीवन में उन्नति देने वाला होगा, विकास करने वाला होगा, क्योंकि मंगल का पराक्रम, मंगल का साहस, मंगल का सपोर्ट आपके जीवन में लक्ष्मी योग को करेगा क्रिएट। ठीक। अब आपके लिए मंगल आपके एजुकेशन, भविष्य, कर्म, संतान, बड़े लोगों से संपर्क, इन सारी चीज़ों को लेके चलने वाले हैं। आपके साथ प्लस क्या है कि 15 दिन तो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं और 15 दिन थोड़ी सी एनर्जी लेवल आपकी डाउन हो जाती है। तो ऐसे में मंगल का बली होना, मंगल का वर्ष होना एनर्जी लेवल को बढ़ा के आपको काम कराने वाला होगा। तो पहला काम करिए कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जब हम कंफर्ट जोन में रहते हैं ना मित्र, तो फिर अपने लिए जितनी भी सुख सुविधाएं अगर आपके जीवन में ज़्यादा आ गई हैं तो आप तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि सूर्य नारायण के भी संसार में 3 गति होती है, प्रातः काल दूसरा, मध्याह्न काल दूसरा, सायंकाल दूसरा। तो जीवन में ज़्यादा सुख मिले तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बारी दुख की है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू करिए, नए अवसरों की तलाश करिए। नए अवसर इस वर्ष आपको मिलेंगे। आप अपने मित्रों के साथ संबंध बना के रखें, जहाँ पे काम करते हैं वहाँ के लोगों से संबंध बना के रखें। नए अवसर उन्हीं के माध्यम से आपको मिलेंगे। किसी तरह की जल्दबाजी ना करें, निगेटिविटी हावी ना होने दें अपने ऊपर। सकारात्मक रहिए, क्योंकि आपके चंद्रमा बहुत भागते हैं, भावुक हैं, तो भावुकता में डिसीजन मत लीजिएगा। लक्ष्य पर एकाग्र रहिए, सफलता आपको सुनिश्चित मिलेगी। इस वर्ष आर्थिक मामलों में आप लकी होंगे। जीवन साथी से भी प्रेम स्नेह मिलेगा। सबसे अच्छा क्या हो रहा है कि गुरु महाराज स्टार्टिंग से आपके ऊपर प्रभाव दे रहे हैं। गोचर को देखें। देखो, ज्योतिष में मजा तभी है जब सिर्फ एक चीज पे बात न की जाए। आप एक चीज से बने हैं क्या? आपको बोले मैं हाथ बहुत मजबूत है, हाथ मजबूत होने से शरीर मजबूत होगा क्या? शरीर बहुत मजबूत है, मस्तिष्क ही आपका कमजोर है, पप्पू टाइप हो जाओगे तो क्या कर ले जाओगे?
इसलिए सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना चाहिए। तो गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे या मूलांक पे बहुत अच्छा फल स्टार्टिंग से दे रहे हैं। ठीक है, ये आपके रोहिणी नक्षत्र में होंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए उन्नति का जो कारक है वो बन चुका है। आप उन्नति करेंगे, यद्यपि स्टार्टिंग में वक्री हैं और ये आगे चल के मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी गुरु डेफिनेटली आपके भविष्य को संवारेगा। इस वर्ष आप यदि विदेश जाना चाहें तो विदेश की यात्रा गुरु आपको करवाएंगे। गुरु महाराज 14 मई के आसपास कहेंगे कि आओ घूम के चलें, घूम के आते हैं। तो विदेश से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 14 जून से लेके मित्र थोड़ा सा आपको संभलना होगा। सितंबर तक नए अवसर तो मिलेंगे, लेकिन अवसर पे राहु जैसे लोग दृष्टि रखे हुए हैं, तो संभल के आगे बढ़िएगा, धोखा हो सकता है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए समय 14 मार्च के बाद ज़्यादा बेहतर है। स्टार्टिंग में बहुत खराब नहीं है, लेकिन 14 मार्च के बाद बेहतर है। यहाँ से लेके 26 जुलाई तक आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रबल रहेगा। 26 जुलाई से 21 अगस्त तक का जो समय है वो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, सावधानी के साथ चलिएगा। ठीक है, थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी। उसके पश्चात आप देखें तो पूरे वर्ष पर्यंत आपके लिए धनात्मक रूप से स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कर्म व्यापार की बात करें तो कर्म व्यापार 3 अप्रैल के बाद, 3 अप्रैल के बाद आपका कार्य प्रगति में होगा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप क्या अवरोध मार्च तक बनेंगे। अप्रैल के बाद डेफिनेटली आप बहुत बेहतर करेंगे। आपका काम करने का तरीका बोलेगा, काम के अवसर आपके पास स्वतः चल के आएंगे। 7 जून के बाद आर्थिक रूप से आप सबल हो रहे हैं। आपके काम का परिणाम, काम का मेहनत आपको मिलने ही वाला है, मिलेगा। 28 जुलाई से आसपास 28 जुलाई से लेके सितंबर तक 13 सितंबर के आसपास आपको भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। हो सकता है टीडी मतलब टेम्परेरी ड्यूटी के लिए आपको भेजा जाए। यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। 13 सितंबर से लेके 7 दिसंबर के बीच में गृह निर्माण के कार्य आप कर सकते हैं। आवासीय सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आवास का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, प्रेम का सुख मिलेगा। वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी? तो वैवाहिक जीवन के लिए स्टार्टिंग में बहुत अच्छे अवसर नहीं बन रहे हैं आपके लिए। आपके बर्थ चार्ट पे जो स्थिति बन रही है आपके वैवाहिक जीवन की, अगर डेट टू डेट हम बात करें तो 28 अप्रैल के बाद आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आपने विवाह नहीं किया है तो विवाह में जाएं। प्रेम संबंधों की बात करें तो जनवरी 28 तारीख से लेकर पूरा जून तक बेहतरीन अवसर है। बेहतर आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश में आपका भाग्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े लोगों का स्नेह, बड़े लोगों का प्रेम, कुछ गिफ्ट आइटम मिल सकता है यदि आप घर का चाहते हैं, या वसीयत टाइप में कुछ गिफ्ट आइटम आपको इस वर्ष मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी संभावनाएं बनी हुई हैं। सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी स्टार्टिंग में तो सब कुछ राधे राधे है, लेकिन 18 मई के बाद अचानक डिसीजन से बचिएगा। 18 मई के बाद आप को ऐसे क्षेत्रों में जाने के लिए मना किया जाएगा जो ऊपर से नीचे देखने में गहराई वाला हो, या जहाँ पे चिकनाई युक्त पानी गिरता हो, या पानी वाला क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र, वहाँ पे जाना आपको मना किया जाएगा। 23 नवंबर से आप ससुराल वालों से संबंध अच्छे रखिएगा। नहीं, आप ससुराल वालों की वजह से नुकसान हो जाएगा। ससुराल वालों की आइडिया आपको नुकसान दे सकते हैं। ऐसी स्थितियां आपके बर्थ चार्ट पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एक और अच्छी स्थिति आपकी स्टार्टिंग से बनी हुई है। इस वर्ष यदि आप अपने वाणी को कंट्रोल में कर सके, अच्छी वाणी बोल सके, तो आपके लिए 18 मई के बाद अचानक वसीयत प्राप्ति, अचानक धन प्राप्त करना, शेयर मार्केट से लाभ, लॉटरी से लाभ इत्यादि की संभावनाएं बन रही हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मेरे कहने से शेयर खरीद लो, मेरे कहने से लॉटरी का टिकट खरीद लो। यह एक संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि आपके मूलांक पे कई करोड़ लोग होंगे। ठीक है ना, करोड़ों लोग आपके मूलांक पे हैं। तो सबके साथ एक जैसी घटनाएं नहीं, उसके लिए आपको अपना बर्थ चार्ट चेक करना होगा।
तो यदि वाणी को आप अच्छे रखें तो आपका इंट्यूशन पावर इस वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। आभासीय घटनाएं जो घटने के पहले ही आपको बता दी जाएंगी। बेहतर फल प्राप्त करने के लिए मेहनत करना आवश्यक है। आपको गुरु और मंगल दोनों की युति बनाना बहुत आवश्यक है। गुरु और चंद्र की युति बन गई तो गजकेसरी योग, गुरु चंद्र की युति बनी तो लक्ष्मी योग। इसलिए ऐसी एक फोटो रखिए, ऐसी मूर्ति के पास जाइए जहाँ पे भगवान श्री राम के चरणों में हनुमान जी बैठे हों, वहाँ पे बैठ के हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ किया करिए। निश्चित रूप से आपके लिए परिणाम बेहतर होगा। माता या माता तुल्य लोगों का आशीर्वाद लेना, उनको प्रणाम करके चलना। लक्ष्मी जी के चरणों का एक प्रतिबिंब बना लीजिए, फोटो रख लीजिए या चांदी का बनवा लीजिए, उसकी आराधना करना आपके जीवन में आपके करियर के एंगल से बहुत सुंदर परिणाम देके जाने वाला है। यह वर्ष यदि आप पराक्रम करें, आप अपने सेफ जोन से निकल सकें तो इस वर्ष आप लक्ष्मी योग बना के जाओगे। बेहतर संभावनाएं बन रही हैं। यत्र तत्र सर्वत्र माता का आशीर्वाद लेके चलिएगा। नारायण की कृपा से सब कुछ आपके लिए बेहतर होगा। आपके लिए मंगल में शुभकामना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए और राधे राधे करते रहिए।